एक दिन बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, बच्चों ने पूछ लिया, बेटा भैया तेरी माँ तो सुनीति है, पिता नहीं है क्या? बोले नहीं, मेरी माँ कहा करती है पिता तो हैं। बोले कौन है? बोले जगत के जो पालक हैं वो मेरे पिता हैं। अच्छा, बोले हाँ। बोले वो तो सबके पिता, तेरे पिता कौन है? ध्रुव गए, माँ को प्रणाम किया, माँ बताओ ना मेरे पिता कौन है? मेरे पिता कौन है? सज्जनों, जब पूछा है, माँ की आंखें नम हुई, कैसे बताऊं? बोले बेटा, इस राज्य के जो राजा हैं वो राजा ही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ा, दौड़ लगा दी। महाराज जाकर के उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे, साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम किया तो उत्तानपाद ने देखा इतना संस्कारी बालक पूत के पांव पालने में दीख जाते हैं, ऐसी विनम्रता, ऐसी सहजता, सरलता, सरसता। बेटा सुनो। बोले क्या बात है, क्या नाम तुम्हारा? बोले मेरा नाम ध्रुव है। माँ का नाम? बोले सुनीति। बोले पिता का नाम? बोले आज ही पता चला, इस राज्य के जो राजा हैं वो मेरे पिता हैं। अंक में भर लिया, उत्तम को भूमि पर उतारा, ध्रुव को गोद में रखा है, लाड़ लड़ाने लगे। उसी समय सुरुचि की दृष्टि पड़ी, सुरुचि ने हाथ पकड़ा श्री ध्रुव जी महाराज का और खींच के भूमि पर, जमीन पर रख दिया। ये तूने ठीक नहीं किया, गोद पे चढ़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? यदि तू इस गोद में बैठना चाहता है तो भगवान की तपस्या कर और परमात्मा से कहना मेरा अगला जन्म मां सुरुचि के गर्भ से हो, तभी तू राज सिंहासन पर बैठ सकता है, अथवा तू बैठ नहीं सकता। अथवा तू बैठ नहीं सकता। हताश, निराश, मायूस, खामोश हो गए, नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी, मौन होकर के जाने लगे। माँ ने ऐसा क्या किया? महाराज सुनीति ने देखा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले माँ विमाता अच्छी नहीं। क्यों? सारी घटना बताई। अरे बेटा कैसी बात करता है, जो भगवान से मिलने के लिए प्रेरित करे उससे अच्छा इस जगत में और कौन हो सकता है? विमाता की बात को तू मान ले, जा भजन कर ले। प्रातः काल हुआ, 4 अंगुल की कौपीन पहनी, एक सुंदर सी माला ली, हाथ में कमंडलू और लेकर के हाथ में कमंडलू और माला निर्जन वन की ओर चल पड़े। रास्ते में नारद जी महाराज मिले, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने प्रणाम किया, बोले भगवान को ढूंढने। बोले भगवान जंगल में थोड़ी रहते हैं, जंगल में तो शेर रहते हैं, चीता भालू रहते हैं, हिंसक पशु रहते हैं जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, वापस हो जाओ। ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले सरकार वो परमात्मा कण कण में है, तो जो कण कण में है वो उस हिंसक पशु में भी होगा, तो हिंसक पशु भी भगवान हुए तो भगवान भगवान को कैसे खाए? नारद जी मुस्कुराए, कैसा बाल स्वभाव है, विश्वास कैसा पक्का है, कण कण में नारायण को देख रहा है, ये तो चेला बनने लायक है। बेटा ये तो अच्छी बात है कि तू भगवान को ढूंढना चाहता, मिल भी जाएंगे, पर वन में जाएगा तो खाएगा क्या? बोले महाराज मेरी माँ कहा करती है, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया है ना, उसकी रोटी की व्यवस्था भी पहले से कर दी है, भूखा कोई नहीं मरता। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी, कपड़ा, आग। मुर्दे को प्रभु देते हैं
लकड़ी कपड़ा आग जिंदा नर चिंता करे ताके बने अभाग। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग। और वैसे भी मेरी माँ कहा करती हैं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न हो देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी शुद्धि ले हैं वो तेरी भी ले। उस परमात्मा को हमारी इतना चिंता है जो जन्म लेने से पहले मातृ स्तरों में दुग्ध प्रेषित कर देता है कि बच्चे को दांत नहीं है, जन्मेगा तो खाएगा क्या, पिएगा क्या? जन्मेगा तो खाएगा क्या? तो इससे पहले वो दुग्ध की व्यवस्था कर देता है। तो क्या वो परमात्मा कृपा पूर्वक अन्न की व्यवस्था नहीं करेगा? हृदय गदगद हो गया। सुंदर उपदेश किया, द्वादशाक्षर मंत्र का